कल हम लोगों ने बात की कि जितने भी बुद्ध पुरुष थे उन्होंने ये बताया कि अकर्म महत्वपूर्ण है जीवन में। अकर्म में उतरना पड़ेगा। अगर वो सेटिस्फैक्शन जो हम सीख कर रहे हैं ज़िंदगी में, वो सेटिस्फैक्शन हमें पाना है तो हमें अकर्म में उतरना पड़ेगा, अकर्ता बनना पड़ेगा। अब अकर्ता तो बन जाते हैं, लेकिन उसका कोई रास्ता तो नहीं समझ में आता कि अकर्ता कैसे बना जाए। एक कबीर का एग्जाम्पल कल शेयर किया, हम लोगों ने बात की कि एक दिस इज़ निष्काम कर्म जिसके थ्रू स्लोली एंड ग्रेजुअली अकर्ता तक पहुंचा जा सकता है। अच्छा, अभी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि थ्योरिटिकली तो ये सब बहुत आसान लगता है कि हाँ ठीक है, अकर्ता भी बन गए और फलाना हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जब करने बैठो ना तो सब गुड़ गोबर हो जाता है मामला, कुछ भी नहीं निकल के आ पाता, कुछ भी नहीं कर पाते हम लोग। ना अकर्ता हो पाता है, ना निष्काम कर्म हो पाता है। कोई काम करने की सोचो। मैं एक किसी से बात कर रहा था, लेडी हैं वो, और बिज़नेस वूमन हैं, अपना बिज़नेस चलाती हैं, काम करती हैं, बहुत अच्छा कारोबार है उनका, बहुत अच्छी लेडी हैं। मतलब मैंने अपनी लाइफ में सच बताऊं तो इतनी बढ़िया औरत नहीं देखी जितनी अच्छी वो हैं। लाइफ में इतने सारे कष्ट उन्होंने झेले हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं है, और वो इतनी भली हैं कि मतलब भगवान से 2 ही 4 कदम नीचे होंगी, आप ऐसा समझ लीजिए। सबका भला करती हैं, सबका भला करती हैं। मतलब क्या ही कहना, ख़ैर एनीवेज़। तो उनसे भी मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा यार इतने भले इंसान हैं, तो इन्हें ज़रूर भगवान में विश्वास होगा या ऐसा कुछ तो होगा ही होगा डेफ़िनेटली। तो जब मैंने उनसे बात की, हालाँकि शी इज़ नॉट लाइक एथिस्ट, कि वो कोई नास्तिक नहीं है, लेकिन कोई ख़ास ऐसा वो व्रत रखे हैं या फिर ऐसा 9 दुर्गे रखे बैठी हैं, या मतलब जो रिचुअल्स हैं अपने करवा चौथ जो भी होता है वो प्रॉपर फॉलो करती हैं, ऐसा नहीं। लेकिन उनका कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव या फिर बहुत ज़्यादा मंदिर जाना बंधे रूप में नहीं, यूजुअल घरों में जो होता है वैसा कुछ नहीं दिखाई पड़ा मुझे उनकी लाइफ में। लेकिन वो इंसान बहुत अच्छी हैं। तो उनसे मेरा एक कॉन्वर्सेशन हो रहा था, तो मैंने उनसे कहा, बोली मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहती हूँ, बहुत अंधा पैसा है उनके पास, बहुत अमीर हैं वो लोग। तो अब वही गरीब आदमी तो यही सोचता है यार इतना ज़्यादा पैसा है, सैकड़ों करोड़ों रुपया है जिनके पास, इन्हें क्या ही कमी है जीवन में, लाइफ सेटल है, बात ख़त्म है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और वो लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, बहुत परेशान हैं। होती हर आदमी के जीवन में परेशानियाँ होती, कौन ऐसा है जिसके जीवन में परेशानी नहीं है। तो मैंने उनसे बात की तो वो कहने लगी कि क्या करूँ मैं, आप बताइए। तो मैंने कहा कि आप थोड़ा-सा निष्काम कर्म में उतरिए। आप कोई भी काम करती हैं, एक्सपेक्टेशन तो पहले ही आपने लगा रखी है कि कल को ये होगा, मेरी औलाद ये बनेगी, वो बनेगी, मुझे उनके लिए ये करना है, कल को वो ऐसा करेंगे, वो वैसा करेंगे। अब अगर वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, वो रिज़ल्ट उन्हें सामने से नहीं दिख रहा है, तो वही चीज़ें उनके लिए कष्ट का कारण बन रही हैं, एंड शी इज़ अनहैप्पी विद इट। तो मैंने कहा कि आप अपना काम करते जाओ, आपको रिज़ल्ट सामने वाला दे रहा है, नहीं दे रहा है, उससे मतलब मत रखो। बोली अरे फिर तो मैं काम ही क्यों करूँगी? समझ रहे हैं आप? हमारा काम तो बाद में आता है, मतलब कर्म, काम भी नहीं कहना चाहिए, काम का मतलब कामना हो जाता है वैसे। लेकिन यूजुअल आज की लैंग्वेज में हम कर्म कौन यूज़ ही करता है, सब काम ही बोलते हैं। तो चलो काम ही यूज़ करते हैं, काम का मतलब कर्म, ये आप समझ जाइएगा, ठीक है? नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं। अभी हम लोग सतयुग में बैठ के बात तो कर नहीं रहे हैं, जो मैं कर्म और ऐसे शब्दों का प्रयोग करूँगा, बेसिक लैंग्वेज में बात करते हैं। तो काम जो है हम लोग करते ही इसलिए हैं, ऐसा नहीं कि काम करने के बाद एक्सपेक्टेशन आती है। हमारी तो एक्सपेक्टेशन पहले होती हैं, और उन एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए हम काम करते हैं। तो निष्काम तो बहुत पीछे छूट गई बात, कि मतलब बिना किसी कामना के कैसे कार्य किया जाए। हमारा तो कार्य ही इसलिए होता है कि हमें कोई ना कोई उसकी कामना होती है पहले।
तो मतलब कोई क्यों ही नौकरी करेगा और क्यों ही अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा और कुछ करेगा। कल को आदमी कहता है बुढ़ापे का मेरे सहारा है, ये सोच के तो वो बच्चे पैदा करता है। वो बात अलग है बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को निकाल दें और ओल्ड एज हाउस या ऐसी किसी जगह डाल दें या रोड पे ही छोड़ दें, वो बात और है। बट निष्काम कर्म करना बहुत मुश्किल है। तो लोग और भी तरीके निकालते हैं कि मतलब क्यों ही इन चीज़ों में इंडल्ज होना, डायरेक्ट ही झोला झंडा उठाया और कहीं किसी पहाड़ में कहीं किसी कंदरा में जाके बैठ गए, हटाओ ख़त्म करो। बट फिर फ़न कहाँ रह गया ज़िंदगी में, वो सरप्राइज़ एलिमेंट कहाँ रह गया। एट द एंड बात तो वही हो गई ना कि फिर वो जो सेटिस्फेक्शन हम लोग सीख कर रहे थे वो सेटिस्फेक्शन तो आया नहीं लाइफ में। भाई वहाँ बैठे बैठे क्या सेटिस्फेक्शन तुम्हें मिलेगा, यहीं से बैठ के इमेजिन करो क्या ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर आप ये कह रहे हो कि वहाँ बैठ के कोई साधना की बहुत ऊंचाई पे पहुँच गए तब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो फिर ये मत कहो कि कंदरा में बैठ के या हिमालय पे जाके तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिला। तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिला क्योंकि तुम साधना की ऊंचाई पे पहुँचे, या जो भी आगे बात करेंगे इस बारे में, जो भी कुछ किया, जो भी साधना करी या कुछ भी किया, वहाँ पे वो अचीव करने के बाद तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिला। वो तुम यहीं अचीव कर लेते तो यहाँ मिल जाता। अरे नहीं, यहाँ तो बीवी है, बच्चे हैं, नौकरी है, इन सब के साथ रह के कैसे हो जाएगा, कैसे होगा वो भी बात करेंगे। द पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग। अब दो चीज़ें आती हैं, लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। एक कि क्या वाकई हमारे करने से कुछ होता है, या फिर हमारे करने से कुछ होता ही नहीं है। हम सिर्फ सोचते रहते हैं कि हम कर रहे हैं लेकिन हम कुछ कर ही नहीं रहे। एक्चुअली अगर देखा जाए, एक दिन मैं सलमान खान के पिताजी का इंटरव्यू देख रहा था टीवी पे, तो वो कह रहे थे, हालांकि बहुत बेसिक सी बात है एंड एवरीबडी नोज़ इट, बट मेरे सामने वो एक चीज़ पड़ी जो मुझे अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए, काम आएगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे रुमाल पकड़ के बैठे हुए थे, दो सिरों से उन्होंने रुमाल पकड़ा और एक सिरा छोड़ा और बोले ये जीवन की शुरुआत है, जन्म। बोले ये आपके हाथ में नहीं। फिर उन्होंने दूसरा सिरा भी छोड़ दिया, बोले ये मौत है, ये भी आपके हाथ में नहीं। बोले ना जो जीवन आपके हाथ में है ना मौत आपके हाथ में है, तो आपको क्या लगता है जो बीच में चल रहा है ये आपके हाथ में है? जब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ लाइफ आर नॉट इन योर हैंड, तो आपको क्या लगता है कि आपके हाथ में है क्या? आपने कितने ही लाइफ के प्लान बनाए होंगे, उनमें से कुछ भी सक्सेसफुल तो हुआ नहीं आज तक। और अगर कुछ भी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं तो फिर क्या ही फ़ायदा हुआ कुछ भी प्लानिंग करने का या कोई भी कार्य करने का। बस यही 9 to 5 जॉब कर लो, या कोई भी जॉब जो आप कर रहे हो, या बिज़नेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो कर लो और 4 पैसे कमा लो, आ जाओ घर पे, बीवी से झगड़ा कर लो, सो जाओ। दारू वारू पीते हो तो दारू पी के सो जाओ। लौंडे लपाड़े हो, घूमने फिरने वाले, तो थोड़ी लड़कीबाजी कर ली, सिगरेट शराब पी ली, गांजा पी लिया, जितना फेक सेटिस्फेक्शन ले पाए ले लिया। कल को उससे भी बीमारियां होने लगीं, जैसे ही 30-35 पार किया, खाना हजम होना बंद होने लगा, पेट में दर्द हो रहा है, कहीं यहाँ दर्द हो रहा है, कहीं एसिडिटी हो रही है। अब परेशान, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें लाइफ में। ये हमारे जीवन की मूलभूत प्रॉब्लम्स हैं और जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। वो आ रहे हैं, मुझे तो ऐसे लोग बहुत बेकार लगते हैं, मैं खुल के बोलता हूँ। ये जो डिस्पेंजा और ये जाने कौन कौन लोग हैं और वो बैठे हुए हैं, कहना नहीं चाहिए किसी का नाम लेके, लेकिन अब जितने भी गुरु आज की डेट में जो फेक गुरुज बने बैठे हुए हैं और ये बैठे मोटिवेशनल बातें कर रहे हैं और आपको लाइफ में ये करना चाहिए और वो करना चाहिए। लेकिन देखो तो ना मेरे भाई, लाइफ में बेसिक प्रॉब्लम क्या चल रही हैं आपकी। कोई भी बात, कोई भी मोटिवेशनल बातें तुम्हारी, चश्मा लगा के आ जाओगे, अपना शो बुला लो, शो कर लोगे और कुछ भी सफल नहीं हो रहा है। कोई बेसिक लॉजिकल प्रॉब्लम्स पे बात ही नहीं कर रहा है। तुम बैठे राम कथा कर रहे हो, राम कथा का मूल क्या है, खैर वहाँ पे तो जाएंगे ही नहीं, वो तो छोड़ ही दो, वो तो बहुत दूर की बात हो गई। लेकिन इससे किसी का क्या लाभ हो रहा है? किसी की लाइफ की कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है। जितनी भीड़ बैठी राम कथा सुन रही है, ये यहाँ तालियां बजा रही है और घर पे जाके ये महाबेईमान लोग हैं।
ये अपने पड़ोसियों का बुरा चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने भाई बहन की जायदाद मार लेते हैं, जो एक दूसरे के मर्डर करने पर खुश होते हैं, जो कैसे किसी का हिस्सा मार लिया जाए। और मेरी बात से आप सब एग्री करोगे, ये वही लोग हैं। और कोई फ़ायदा नहीं इनका राम कथा सुनने का। राम दिल में बसाने वाली चीज़ है, कथा सुनने वाली चीज़ नहीं है। राम की कथा कर रहे हैं, बताइए। एक बार राम को जिसने जान लिया ना, वो 2 पैसे की बेईमानी नहीं कर सकता लाइफ में। फिर कैसे ये लोग, सब्जी वाले के भी 4 रुपए बचते हैं ना, अगर वो धोखे से ज़्यादा दे गया तो वो कट से अपने गोट में रख लेती हैं ये औरतें पैसा, जो वहाँ बैठ के और राधे राधे में हाथ उठाती हैं। और ये गीता सुन रही हैं बैठी हुई। ये निष्काम, ये तो सकाम डबल काम कर्म करते हैं ये लोग, तो निष्काम तो बहुत दूर की बात हो गई। तो ऐसी हालत में आप चाहते हो कि जीवन में संतुष्टि आ जाए, कैसे आ जाएगी? मतलब एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा लाइफ से, इतनी ज़्यादा, और फिर सोचते हो कि लाइफ में संतुष्टि आ जाए। लाइफ के बेसिक रूल्स हैं कुछ, वही रूल्स ये बुद्ध जितने भी आए हैं, ये चिल्ला चिल्ला के आपको बताते रहते हैं, लेकिन समझ में ही नहीं आता है। अगर कृष्ण ने बोला निष्काम कर्म करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि अरे हमसे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो भाई सीधी बात दुख झेलो। अब कृष्ण उस टाइम तो थे नहीं, लेकिन मैं सीधी बात आपको बता रहा हूँ, ना मैं कृष्ण हूँ, ना मेरा कृष्ण से कोई डायरेक्ट लेना देना भाई। लेकिन जो बात मुझे समझ में आई वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर तुम बोलो कि नहीं यार, ज़मीन पे चल रहे हैं और मेरा पैर फिसलता है, गिर जाते हैं, हमें ऐसा अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा लगता, देन गो टू हेल। नेचर डज नॉट गिव अ शिट अबाउट यू। नेचर को कोई मतलब नहीं होता। गॉड इज़ द मोस्ट ब्रूटल एवर कैन बी। तो सिंपल रूल्स हैं, इसीलिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया। उन्होंने मतलब एक रास्ता बताया, एक सेट ऑफ रूल्स बताया। और लाइफ का मैं आपको बताऊं, सिर्फ सेट ऑफ रूल्स ही हैं लाइफ में, और कुछ नहीं। और परमात्मा जिसे आप सोचते हो ना कि वहाँ पे कोई बैठा है 4 हाथ वाला, 40 हाथ वाला और 40 सर वाला, ऐसा कोई कभी नहीं मिलेगा लाइफ टाइम में आपको। आप मोक्ष पालो, आप परम ज्ञान पालो, ब्रह्म ज्ञान पालो, आप वैकुंठ लोक चले जाओ, आप जो मनाए कर लो, आपको वो परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, इमेजिनरी मिलेगा। ये दिमाग जो आपको परसीव करने की क्षमता देता है, इट कैन फकिंग परसीव एनीथिंग इट वांट्स। एनीथिंग, एनीथिंग यू कैन इमेजिन कैन बी परसीव्ड थ्रू योर माइंड। और यही प्रॉब्लम है कि मन जो चाहता है वो आपको दिखाता है, जो चाहता है वो आपसे करवाता है, और आप करते चले जाते हो, क्योंकि आपको अपनी सेपरेट आइडेंटिटी का पता ही नहीं है। वो परम ज्ञान, परम ब्रह्म और जितने भी आप नाम दे लो, शंकर, शिव, भोलेनाथ, ऊपर वाला, सब कुछ वो आप ही हो। लेकिन कैसे, अरे ऐसा कैसे कह दिया भैया, हम थोड़ी हैं। हम तो सुबह जाते हैं नौकरी पे, शाम को चले आते हैं, घर में जूता बजता है रोज़। हमें तो कहीं से नहीं लगता भाई हम परमात्मा हैं, है ना? ये कंडीशन है हमारी। कितनी दयनीय अवस्था है। तब ऐसे बुद्ध आते हैं और ये बेचारे चिल्लाते चिल्लाते चिल्लाते। सदगुरु की मैंने कम से कम 10 वीडियोज़ ऐसी देखी हैं जिसमें वो कह रहे हैं, ऑल आई एम सेइंग इज़ आई नो, आई नो, आई नो, व्हेन यू डम्ब हाफ बेक्ड इडियट्स। ये आप लोगों के लिए शब्द यूज़ किए जा रहे हैं। डम्ब, हाफ बेक्ड इडियट्स आर गोना रियलाइज दिस। कब पूरे पकोगे अधपके मूर्ख लोगों? कुछ गलत नहीं कह रहे हैं ये लोग, सब सही कह रहे हैं। प्रॉब्लम ये समझ ही नहीं आता आप लोग को क्या किया जाए और कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। चारों तरफ परमात्मा तांडव कर रहा है और आप पड़े हुए हो कि कैसे 10 रुपए का हिसाब मेरा गड़बड़ हो गया, कल क्या होगा यार। अरे अभी तो भैया जी लो, कल तो छोड़ दो। कल भी जब आएगा तब अभी होकर आएगा और फिर तुम कल के बारे में सोच रहे होगे। एंड दिस चेन इज नेवर गोइंग टू एंड। और आप हमेशा दुखी रहोगे, और यही होता है। और इसीलिए पूरा संसार आपको दुखी दिखाई पड़ेगा। पूरे संसार में सब के सब दुखी हैं, क्योंकि सब इसी चेन में फंसे हुए, यही किए जा रहे हैं।
then what to do? The question should be what not to do, or the better question should be how not to do, or let's put it other way, how to just be. जब कुछ करना ही नहीं है तो फिर क्या? कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं में कैसे एडजस्ट हो जाए? वही घूम फिर के सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल सबसे बड़ा रूल, अगर आप निष्काम कर्म को फॉलो करते हो, दिस इज़ वन फॉर्मूला ऑफ लाइफ। मेरी लिखी हुई किताब लाइफोलॉजी, जिसमें सेट ऑफ रूल्स हैं सारे। हर रूल के अपने पॉजिटिव्स हैं, उसे ना फॉलो करने के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आपकी प्रॉब्लम ये है, आपने मेरी किताब फाड़ के फेंक दी है और आप सारे रूल्स अपने मन से बनाए जा रहे हो और फिर पूरी ज़िंदगी दुखी हुए जा रहे हो। अगर एक पर्टिकुलर इंसिडेंस में, मान लीजिए जिनका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया आज, कि अगर वो बिना एक्सपेक्टेशन के सिर्फ अपनी जॉब करें, जो भी काम कर रही हैं वो अपना काम करें और लौट के आएँ, अपना गाने सुनें, पिक्चर देखें, गार्डन में घूमें, एंजॉय करें, मॉल जाएं, शॉपिंग करें, अनंत पैसा है, एंजॉय करें, क्या बुराई है? लेकिन नहीं, उन्हें ये है उनका बच्चा बर्बाद हुआ जा रहा है। मेरा बच्चा मेरे अहंकार का हिस्सा। बच्चे तो लाखों के बर्बाद हो रहे हैं, किसी की चिंता नहीं लेते हम लोग, लेकिन अपने बच्चे की चिंता होती है, वो मेरे अहंकार का हिस्सा है। मेरा बच्चा है ना, इसलिए मेरा मैं, यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये, अच्छा मुझे बताओ, मैं पहला इंसान हूँ जो ये बता रहा हूँ। ये बातें तो मतलब गधे घोड़े को भी पता होगी शायद इस दुनिया में, इंसान तो बहुत दूर की बात है। हर दूसरी वीडियो में यूट्यूब पे आपको यही मिलेगा, अहंकार, ईगो, इससे दूर रहें, इससे बचें। ये क्या है? सेट ऑफ रूल, अनदर रूल ऑफ लाइफ। इन चक्करों में पड़ोगे, दुखी होगे। तो अगर वो अपना सिंपल काम करती रहती हैं और सबको छोड़ देती हैं, अपना एंजॉय करती हैं, बस काम में पीछे नहीं हटती, काम अपना पूरे दिल से करें, बस एक्सपेक्टेशन ना लाएं, तो आप बताइए कोई दुख उससे निकलने का कारण है? कोई कारण नहीं होगा भाई। जब आप कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे, अब आपके साथ सही होगा गलत होगा क्या ही फ़र्क पड़ता है? दोनों चीज़ें वेलकम है। मैंने सोचा ही नहीं था, दुख तो तभी होगा जब मैं सोचूंगा कि यार मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है और अब मेरा पैसा जो है 10 गुना हो जाएगा। अब लॉस हो गया, मेरा पैसा डूब गया, तो मैं कहूँगा चलो ठीक है यार, स्टॉक में लगाया था। कहते नहीं है वो आता है कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, तो ठीक है, हो गया। घाटा भी होता है उसमें, कभी फ़ायदा होना होगा तो फ़ायदा भी होगा। हम इन्वेस्टर हैं, हमारा काम है इन्वेस्ट करना, बात ख़त्म हो गई। दिल पे मत ले यार, एक बॉलीवुड का शायद कोई गाना या मूवी है, तो कितनी सही बात है कि मतलब इतना सीरियसली नहीं लेना है लाइफ को, बहुत चिल होके लाइफ जियो, अपने हिसाब से जो सही बन पड़ता है वो करो, लेकिन एक्सपेक्ट मत करो। एक्सपेक्ट और प्लान दो अलग अलग चीज़ें, याद रखो। मान लो मैंने इन्वेस्टर का एग्जांपल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने 10 करोड़ रुपया किसी भी चवन्नी वाले penny स्टॉक में लगा के डाल दिए, अगले दिन कंपनी भाग गई, समझे? ऐसा नहीं। प्लानिंग पूरी करो, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करो, बट एक्सपेक्ट मत करो कि जो तुम रिज़ल्ट सोच रहे हो वही आना चाहिए या उससे ज़्यादा ही आना चाहिए। रिज़ल्ट कैन बी बैड इज़ वेल, और बैड के लिए ज़्यादा प्रिपेयर रहो। अच्छा आ गया, ओवर द टॉप आ गया, वेल एंड गुड। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, वी वर एक्सपेक्टिंग बैड, इट्स ओके। माई प्लानिंग वॉज ओके, माई वर्क वॉज ओके, एवरीथिंग वॉज टू द पॉइंट, बट नथिंग वेंट थ्रू, कुछ भी काम नहीं आया और सब कुछ फ्लॉप हो गया, इट्स ओके। बाहर के सर्कमस्टेंसेस पे हमारी कोई पकड़ ना थी, ना है, ना कभी हो पाएगी। ऑल वी कैन डिसाइड इज़ कि बाहर के सर्कमस्टेंसेस मेरी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। मेरी लाइफ मीन्स करेंट कंडीशन एज राइट नाउ। क्या ये बात सुन के मुझे धक्का लगा? क्या ये बात, ये जो भी हुआ, मुझे घाटा हो गया बिज़नेस में, मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ, कोई भी बात हुई, ये सुन के एकदम मुझे धक्का लग गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, लड़की छोड़ के चली गई, लड़का छोड़ के चला गया और एकदम मैं दुखी हो गया? नहीं, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्यार किया, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ सही किया लाइफ में, आई डिड माई बेस्ट, बट रिज़ल्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं आया, इट्स ओके, इट्स फाइन। एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, ये है निष्काम कर्म, कि आई डिड माई बेस्ट बट रिज़ल्ट मेरे हाथ में कभी नहीं होते।
एंड दिस इज कीपिंग बैलेंस। और बैलेंस को ही साधना कहते हैं। बैलेंस बनाए रखना मतलब साधना। कीपिंग योर सेल्फ बैलेंस्ड ऑल द टाइम, अपने आप का बैलेंस हमेशा बना के रखो। वही जैसे मैंने कहा रूल ऑफ लाइफ। अब नहीं बना के रखते हो, कोई भी चीज़ आती है और मार तड़बड़ा जाते हो, ब्रेकअप हो गया, शराब पी रहे हैं, मार सेंटी हो गए, नस काट ली, कोई पंखे से लटक रहा है, मर्जी भैया करते रहो, कौन ही रोक लेगा, आज तक कोई नहीं रोक पाया। बट व्हाट इज़ द पॉइंट, अगले जन्म में फिर आओगे और फिर यही रगड़ोगे। जब तक इन सेट ऑफ रूल्स को नहीं, अब क्यों बनाएं सेट ऑफ रूल्स, और ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। ये कौन बेवकूफ़ था, ऐसा कौन शैतान ने बनाई है दुनिया या भगवान ने बनाई है। गौतम बुद्ध ने एक बात बोली कि तुम एक जंगल में हो और एक उड़ता हुआ तीर आया और तुम्हारे पैर में लग गया। अब तुम पहले जाके, तीर लगा हुआ है, अब तुम पहले जाके दौड़ रहे हो, ढूंढ रहे हो जंगल में किसने मारा तीर, किसने मारा तीर, या पहले तुम बैठोगे तीर निकालोगे। जब तीर निकल जाए उसके बाद देखना जाके कहाँ कौन है, क्या नहीं है, है ना। तो पहले तीर निकालो, पहले जो प्रॉब्लम तुम्हें परेशान कर रही है, इन प्रॉब्लम से दूरी बनाओ, इन प्रॉब्लम से अलग हटो। धम्मपद गौतम बुद्ध की बहुत बढ़िया किताब है। मतलब ये जो आजकल के रिव्यूअर्स रेकमेंड करते हैं और 10 वेज टू मेक मनी, यू शुड डेफिनेटली रीड। ऐसी बकवास किताबें पढ़ने से बढ़िया भैया तुम धम्मपद पढ़ लो, नहीं तो यूट्यूब पे ऑडियो मिल जाएगी, उसकी ऑडियो सुन लो और प्रॉपर स्टडी की तरह सुनो। देखो वो कह क्या रहे हैं। गौतम बुद्ध वॉज लाइक अ साइंटिस्ट, ही वॉज लाइक एनीथिंग। क्या उनके लिए तो शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास, बुद्ध ही सबसे बढ़िया शब्द है। तो देखो वो क्या कह रहे हैं पहली लाइन में, ही बीट मी, ही डिफीटेड मी, ही रॉब्ड मी, दोज हु हार्बर सच थॉट्स will never be happy. He beat me, he defeated me, he robbed me. Those who do not harbor such thoughts will achieve peace. कितनी सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा रूल है, वो पहले ही एक लिख के गए हैं पूरे सेट ऑफ रूल्स। आप पढ़ो तो सही, आप समझो तो सही, पढ़ तो सब लेते हैं। गीता का पाठ हर घर में रोज होता है हिंदुओं के, तो सब कुरान पढ़ रहे हैं मुसलमानों में, रोज नमाज कर रहे हैं, बोल क्या रहे हैं यही नहीं मालूम। एक तू ही है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक तू ही है इबादत के लायक। अच्छा सिर्फ अल्लाह इबादत के लायक है, हमारे राम और कृष्ण तो इबादत के लायक ही नहीं है। अल्लाह के तलवार चालू हो गए दोनों आपस में, दोनों गधे। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सिर्फ वो ही इबादत के लायक है। ना मुसलमान अल्लाह की इबादत कर रहा है, ना हिंदू राम की इबादत कर रहा है, सब पैसे की इबादत कर रहे हैं और पैसे के लिए मुंडी काट रहे हैं एक दूसरे की। किसी दिन हिंदू मुसलमान के ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और मैं फिर दिखाऊंगा जो कबीरदास एक लाइन में बोल के गए ना, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बांग देखा भरा हुआ कदा। और हिंदुओं के लिए भी सेम ही बात कही उन्होंने। तो इन दोनों की क्लास किसी दिन ढंग से लगाऊंगा मैं एक लाइन में नहीं, मैं कम से कम 8-10 घंटे आराम से तसल्ली से, कभी मौका मिलेगा तो। बट द पॉइंट इज़ लाइफ के कुछ सेट रूल्स हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं देन यू विल बी हैप्पी। अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो उसका रिज़ल्ट वही होगा जो आपकी लाइफ में अभी हो रहा है। बहुत तकलीफ़ होती है, नहीं मन मानता है, नहीं होता है। एक अंग्रेज़ी की कहावत है, मैं सबको बोलता हूँ, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक ही दिन में आप चाहो सारे रिज़ल्ट आ जाएँ। मेरे से कई लोग आते हैं साधना सीखते हैं, वो अरे 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, भैया हमने तो 1 महीने कर ली, हमसे नहीं हो पा रहा, हम नहीं करेंगे। ठीक है मत करो, योर चॉइस। अगर आपको लाइफ का बैलेंस नहीं बनाना है, मैं कौन होता हूँ भाई। तुम्हें तो हज़ारों साल से बुद्ध आके नहीं समझा पाए, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, मैं क्या ही समझा ले जाऊँगा तुम्हें। बट दिस इज़ द होल पॉइंट, अगर आप सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हो देन पीस इज़ योर्स राइट नाउ। आप एक ही दिन में सारे रूल्स फॉलो कर लो, एक ही दिन से खुशी चालू हो जाएगी, गारंटेड, रिटन, एनलाइटनमेंट गारंटीड। हालांकि सारे बुद्धों ने कहा है कि जो भी ये बोले कि एनलाइटनमेंट गारंटीड, वो एक फेक आदमी होगा। मैं कह रहा हूँ चलो तुम मुझे फेक ही मानो, एक बार सेट ऑफ रूल्स फॉलो तो करके देखो, मेरे बाद में 100 जूते मार लेना भाई, कोई बात नहीं।
तुम तो संतुष्ट हो जाओगे। और जब एक बार तुम संतुष्ट हो गए ना, मन जो है ना, मन ऑलवेज चूजेस कंफर्ट। एक बार तुम्हें उस शांति का स्वाद लग जाए, बस फिर तो गेम आधा खत्म। उसके लिए इतनी सारी साधनाएं हैं, कोई माला जप करा रहा है, कोई मंत्र जाप करा रहा है, कि एक बार वो जो नो माइंड स्टेट है वो तुम कैसे भी अचीव कर पाओ, जिसका आउटकम ये निष्काम कर्म और ये जो भी बातें कही गई हैं वो निकल के आएगा। एक बार तुम उस स्टेट तक पहुंच जाओ, तो फिर चीज़ें सरल हो जाएंगी। बस ये तो सेट ऑफ रूल्स की बात हुई। और एक बात जिससे हम लोगों ने बात शुरू की, कि लेकिन क्या एक्चुअली हमारे करने से कुछ होता भी है कि नहीं होता है। अच्छा, अब ये जो बात मैंने बताई थी सेट ऑफ रूल्स, इसे दिमाग में बसा लेना। ये जो मैं दूसरा टॉपिक छेड़ने जा रहा हूँ, इसे वैसे तो ब्रॉडली देखता हूँ मैं, शॉर्ट में अभी कवर करूँगा, अगर ब्रॉडली कवर करना होगा तो कल और एक्सटेंड करेंगे, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। तो इसे सेपरेट रख देना, सेट ऑफ रूल्स ये फॉलो करने ही करने हैं। आगे आगे मैं पूरी लाइफ अपनी आपको नए नए रूल्स बताता जाऊँगा। कोई भी नया रूल नहीं है, वैसे तो बेसिक रूल्स हैं जो हम सब लोगों को पता है। कोई भी आपको लगे रूल आपको फॉलो करने में दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से पूछो, फिर से पूछो, 1000 बार पूछो। मेरा फ़ोन दिन भर बजता रहता है और मेरी सुविधा 24 घंटे है। मैं तो ये तक सोच रहा हूँ, मेरे पास कोई सुविधाएं नहीं हैं इतनी, लेकिन अगर मेरा बस चले तो मैं 24 घंटे एक लाइव ऑन करके रख दूँ, कि 24 घंटे जो भी मुझसे सवाल पूछे मैं लाइव तुरंत आंसर दूँ उसे वहीं पे। लेकिन चलो, जैसा परमात्मा चाहे। तो क्या हमारे करने से कुछ होता है, या सब कुछ परमात्मा के चाहने से ही होता है? अगर हमारे करने से कुछ होता ही नहीं है, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग एनीथिंग, ऑफ फॉलोइंग एनी रूल? और अगर हमारे करने से कुछ होता है, तो फिर परमात्मा का क्या लॉजिक है भाई? फिर तो हम परमात्मा से बड़े हो गए ना, मेरी मर्जी चल रही है, परमात्मा की तो चल नहीं रही है। एक आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उनका नाम था बी फ्रेडरिक स्किनी, ऐसा समथिंग, स्किनर ऐसा कुछ नाम था उनका, बी एफ स्किनर बोलते थे उन्हें। तो एक साइकोलॉजिस्ट थे। 1947 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ। उसके बाद उन्होंने उस पर बुक भी लिखी थी, और कुछ ऐसा नाम था उसका, सुपरस्टिशन ऑफ पिजन। तो उन्होंने क्या किया, पहले एक पिजन को एक पिंजड़े में बंद किया, और फिर उसके बाद एक बटन रख दिया उसके उसमें। अब वो इधर उधर घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। जैसे उसने बटन दबाया, एक दरवाज़ा खुला और बाहर से उसे दाने खाने को मिल गए। और थोड़ी देर उसने दाने खाए, खट 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 खट, फिर थोड़ी देर बाद वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब वो इधर उधर घूमता रहा, घूमता रहा। फिर उसने देखा कि यार, ये बटन पिछली बार दबाया था तो तब दाने मिले थे। तो फिर उसने बटन दबाया, फिर दरवाज़ा खुल गया। अब वो ये समझ गया पिजन, कि जब भी बटन दबाओ तब ये दरवाज़ा खुलता है और हम वो जो दाने हैं वो खा सकते हैं। अब वो यही करने लगा। कुछ दिन बाद इन्होंने क्या किया, जो ये साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने वो बटन हटा दिया वहाँ से, और अचानक से एक ऐसे ही रैंडम ऐसे ही दरवाज़ा खोला और दाने दे दिए। कबूतर ने खाए दाने। और उस टाइम बाई चांस की बात है, कबूतर ने सोचा कि यार, मैंने तो कोई बटन भी नहीं दबाया, क्या किया मैंने ऐसा जो मुझे दाने मिल गए। अब उसने अपने पंख फड़फड़ाना चालू किए। उसे लगा कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पंख फड़फड़ाने से शायद ये दरवाज़ा खुला था। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर दरवाज़ा खोला और फिर उसे दाने दे दिए। अब उसने खाए। अब उसे बात और कंफर्म हो गई कि यार, मैंने दोबारा शायद जो ट्राई करके देखा था कि पंख फड़फड़ा के, तभी ये
दरवाज़ा खुला, इसका मतलब जब मैं पंख फड़फड़ा रहा हूँ तभी ये दरवाज़ा खुल रहा है। अब वो कंटिन्यूस पंख ही फड़फड़ाता रहता था और बीच बीच में साइंटिस्ट, ये जो साइकोलॉजिस्ट थे अपने, ये अनरिलेटेड टू उसका पंख फड़फड़ाना वो दरवाज़ा खोल के दाने डाल देते थे। तो इसे पिजन सुपरस्टिशन बोला गया। कि पिजन को ऐसा लगता था कि उसके पंख फड़फड़ाने से, ये सिर्फ एक ही बार नहीं, इन्होंने कई बार देखा। कभी उसने गर्दन घुमाना चालू कर दिया, क्योंकि उस टाइम वो गर्दन घुमा रहा था जब वो दरवाज़ा खुला और दाने डाले गए। तीसरी बार कुछ और कर रहा था तो वो वही चीज़ फॉलो करने लगा। तो मल्टीपल टाइम्स उन्होंने करके देखा। तो इसको पिजन सुपरस्टिशन का नाम दिया गया कि पिजन को लगा कि उसके किसी भी एक्ट के द्वारा ये सब हो रहा है। तो क्या हमारे किसी भी एक्ट का कोई भी फ़र्क पड़ता है? और अगर नहीं पड़ता है तो हमारी कोई भी साधना करना, ये सब तो पिजन सुपरस्टिशन हो गया फिर। कि हम तो सोच रहे हैं हमारी साधना करने से हमें ये सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो तो जस्ट इसलिए मिल रहा है बिकॉज इट वॉज टाइम फॉर यू टू वेक अप। इसके बारे में सोचना, विचार करना, बताना मुझे क्या है तुम्हारी सोच। और बाकी इस टॉपिक को वृहद रूप से, मतलब अच्छे तरीके से अगली बार कवर करेंगे कि क्या एक्चुअली हमारे करने से कोई फ़र्क पड़ता है, या सिर्फ एक पिजन सुपरस्टिशन है हमारी लाइफ। कि हम सोच रहे हैं हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छे फल मिल रहे हैं, क्योंकि अगला जन्म तो किसी ने देखा नहीं है। हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो बुरा फल मिल रहा है, वही बात अगला जन्म किसी ने देखा नहीं। या फिर हम साधना कर रहे हैं तो मोक्ष मिल रहा है। कहीं ये सब कुछ एक सुपरस्टिशन तो नहीं हमारे कि ये कुछ हो ही ना रहा हो। जैसे कहा जाता है कि परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। देन व्हाट इज़ द रियलिटी, व्हाट इज़ द ट्रूथ? सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, एंड व्हाट शुड वी डू इन सच कंडीशन? तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? करेंगे इसके ऊपर आगे बात। आज काफ़ी समय हो गया है। चलो ध्यान रखो आप लोग अपना, फिर मिलते हैं।